गणेश जी महाराज हैं। अब तो मैया बहुत प्रसन्न है, बेटे का जन्म हो गया, लोग मंगल बधाई लेकर के भी आए। अब मैया का रोम रोम प्रसन्न है, बड़े भी हो गए महाराज। अब कुमार कार्तिक और कुमार गणेश दोनों ही बड़े हो रहे हैं, दोनों ही बड़े हो रहे हैं महाराज। भैया जैसे ही बच्चे बड़े होने लगे तो माता पिता को चिंता बढ़ जाती है। किसकी? शादी की। हाँ, और सबसे ज्यादा चिंता रहती है देवियों को। बहू आवे, बहू बहू बहू। छोरा को ब्याह नहीं हुए, बातें पहले बहू बहू बहू, और ब्याह है जाए बा पीछे भी बहू बहू बहू। प्यार से कहो हर हर, इतने में ही समझ लेना भैया। हाँ, कैसो ब्याह है जाए, और ब्याह है गयो तो जाको ब्याह है जाए वो दुश्मन जैसो लगे। फिर ये कथा के द्वारा ही समझाऊंगा आपको मैं। घर में दो छोरा होए तो माता पिता का प्रेम दोनों से ही है, और बड़े को ब्याह है जान दे हो, फिर बा में इतने अवगुण आ जाएंगे, इतनो बुरो लगेगा, इतनी कमी आ जाएंगी। और छोटो कितनो भी नालायक हो, वो इतना अच्छो लगे, इतना माने इतना सीधो है, इतना बढ़िया है, कछु जवाब दे के जाने ना है, बिल्कुल बोल वो ही नहीं जाने, इतने गुण आ जाए माँ में। ये कथा बताएगी, कथा के द्वारा समझाऊंगा आपको मैं। अब पार्वती मैया का लाडला बेटा कौन सा है? गणेश। अब गणेश ही बुरा लगेगा मैया को, देख लेना तुम। अभी कुमार कार्तिक को मैया ने अंतर मन से स्वीकार नहीं किया है। गणेश मेरा बेटा है, गणेश मेरा पुत्र है। अब एक दिन क्या हुआ, बढ़िया दरबार लगा हुआ था, महादेव की गोद में कुमार कार्तिक बैठे हैं और मैया पार्वती की गोद में गणेश विराजमान हैं। दोनों चर्चा करने लगे दंपत्ति, देवी अब हमारा कुमार कार्तिक बड़ा हो गया है, अब इस बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे, बढ़िया धूमधाम से शादी करेंगे। पार्वती मैया बोली, देव पहले शादी गणेश की होगी, पहले विवाह गणेश का होगा। शिव जी ने कहा, देवी लोग क्या कहेंगे, छोटे छोरा को ब्याह पहले, भाई बड़े को ब्याह पहले होना चाहिए। नहीं, मेरा बेटा गणेश प्रथम पूज्य, देवताओं ने आशीर्वाद दिया। भगवान बोले, भैया फिर समस्या। तो भगवान शिव जी ने देवताओं से बात कर ली, भाई ऐसा करो, कुछ ऐसी परीक्षा लो जिस परीक्षा में कार्तिक जीत जाए और गणेश हार जाए, तो हम ये शर्त रखेंगे, जो जीतेगा उसका विवाह पहले करेंगे हम। तो देवता आ गए और देवताओं ने पार्वती अम्मा से कहा, देखो मैया अब बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा होगी, दोनों बच्चों में बल में और बुद्धि में जो बड़ा होगा शादी बाकी पहले होगी। स्वीकार है? भैया ने कहा स्वीकार है। तो एक प्रश्न रख दिया, जो इस पूरे ब्रह्मांड की नहीं पृथ्वी की जो 3 परिक्रमा लगा करके पहले महादेव की शरण में आएगा वो वही प्रथम पूज्य माना जाएगा, और भैया शादी बाकी पहले होगी। क्योंकि देवताओं को पता है कार्तिक के पास में गाड़ी बहुत अच्छी है, प्लेन है महाराज, मयूर का वाहन है, और गणेश जी की सवारी अच्छी ना है, गाड़ी बढ़िया ना है महाराज, चूहा। तो इसलिए देवताओं ने फैसला कर दिया। अब पार्वती मैया को मानना पड़ा, लेकिन पार्वती मैया ने सोच लिया कि मेरा बेटा गणेश हार गया हो। तुरंत गणेश जी आए सामने, आके बोले, मैया चिंता मत करे, बेटा तेरो ही जीत है वो, ये गणेश जीत है वो, तेरो बेटा है, तू चिंता मत करे। भैया के पास में भले कितना बढ़िया प्लान है, लेकिन गणेश पहले आवे वो परिक्रमा लगा के, तू घबरावे मत। मैया बोली, लाला मुझको चिंता है रही है, तू नहीं जीत पावे को भैया से, लेकिन कह दिया मैं जीतूंगा, घबराओ मत। अब महाराज जैसे ही 1 2 3, अब कुमार कार्तिक ने भरी उड़ान, वो तो गए, और गणेश जी वही आनंद में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। मैया बोली, तू जा, अरे बेटा भग जा, तेरो भैया गए, तू जा, जल्दी जा। अब गणेश जी तो कोई चिंता ही नहीं है उनको,
अब मैया को चिंता बढ़ रही है। तुरंत गणेश जी ने क्या किया, एक दिव्य आसन लिया, आसन बिछाया और कहा, हे पिताश्री यहाँ विराजो, पूजा की थाली रख दी। अब ऐसा कोई कार्य बेटा करे तो हमारे माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई प्रणाम भी कर ले ना तो माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं। कितना संस्कारवान, कितना शीलवान, कितना विद्वान, कितना समझदार बेटा है, खुश हो जाते हैं माँ बाप। हे पिताश्री विराजो। पिताजी आ गए, माताजी आप भी विराजो। मैया पार्वती बैठ गई, कहा दोनों बैठ जाओ, आरती कर रहे हैं गणेश। पार्वती मैया आंख से आरा कर रही, तू जा, ये तो बाद में भी कर लेना। गणेश जी ने कहा जा रहा हूं, पहले प्रणाम करके जाऊंगा, आरती पूजा करके जाऊंगा। महाराज आरती उतारी और गणेश जी महाराज मोटे तो वही हैं और वहीं से ढुलकना चालू कर दिया। अपने माता पिता की 3 परिक्रमा लगा ली महाराज, डंडौती वाली, ढुलक पुलक के 3 परिक्रमा लगा करके प्रणाम करके कर दिया। और आके बोले, हे पिताजी, हे माताजी, भैया ने भी एक परिक्रमा पूरी नहीं की और जो माता पिता की परिक्रमा कर लेता है वो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेता है। और मैं एक नहीं 3 परिक्रमा मैंने कर ली। सब देव आ गए और प्रसन्न हो गए, गणेश जी के जयकारा करने लगे। गणेश जी महाराज की जय हो। अब तो महाराज सब देवता खुश भाई, गणेश जी ने कमाल कर दियो। पार्वती मैया बोली, महाराज मेरो बेटा जीत गयो, अब जल्दी से आपको ब्याह करो। हे भगवान, आज उसी समय मैंने विवाह के लिए भगवान शिव जी ने कहा, देवी अब कोई ऐसा घर हमको मिल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति मिले जाके 2 लाली हुए, जाके 2 छोरी हुए कि 2 छोरा है हमारे, हम दोनों को ब्याह संग करेंगे। तुरंत में महाराज एक आगे विश्वरूप नाम के प्रजापति, एतस्मिन् तरे तत्र विश्वरूप प्रजापति, विश्वरूप नाम के प्रजापति आ गए और कहा, हे महादेव मेरा सौभाग्य है मेरी बेटी आपके घर में बहू बन के आए, क्योंकि आपके 2 बेटा हैं और मेरी भी 2 बेटी हैं। एक का नाम है रिद्धि और दूसरे का नाम है बुद्धि। गणेश जी कहने लगे, मैया भैया तो भी आए ना, पहले मेरो ब्याह तो करवाए दो एक से। तो मैया ने कहा ठीक है भाई, गणेश जी का विवाह तो करो। तो गणेश जी ने कहा, मैया देख दोनों खड़ी हैं, छांट लो कौन सी बढ़िया है, बहू को अच्छी तरह तू देख लीजो, बाद मत कीजिए, बहू ऐसी आगे वैसी आगे, चाल चलवा के बढ़िया देख ले। और मैया ये भी देख ले मेरी जोड़ी कौन के साथ में जम रही है। गणेश जी कभी तो क्या कर रिद्धि के साथ में खड़े हो जाएं और बोले, मैया फोटो ली जाओ, कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोले, अच्छे लग रहा है, रिद्धि के संग बहुत अच्छी जम रही है। तुरंत महाराज लपक के सिद्धि के पास में आ गए। मैया अब देखियो। पार्वती मैया बोली, तू क्या कर रहे हो, तू एक पे हाथ रख, एक पे हाथ रख। गणेश जी मचल गए, मैया एक पे हाथ क्यों रखूं, मेरे 2 जन्म भये ना मेरे। मैया बोली, कैसे। बोले, एक तेरे पेट से, दूसरी हथनी के पेट से, 2 बार मेरो जन्म हो, ब्याह भी 2 से करूंगा, ये दोनों से शादी करूंगा मैं। मचल गए गणेश जी। पार्वती मैया बोली, हे महादेव गणेश तो दोनों से विवाह करेगा। तुरंत महाराज सिद्धि और बुद्धि दोनों के साथ में भगवान गणेश का विवाह कर दिया है। बोले गणेश जी महाराज जय हो। विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते उभे, सिद्धि बुद्धिर्तख्यातो सुवे सर्वांग शोभने। अभी भैया कुमार कार्तिक लौट के नहीं आए, वो तो लंबी तीर्थ यात्रा पे चले गए। परिक्रमा का मतलब तीर्थ यात्रा। भैया परिक्रमा चाहे गोवर्धन की लगाओ, चाहे परिक्रमा अपने गांव की लगाओ, वो तीर्थ यात्रा में ही आवे। भाव से कहो हर हर महादेव। हाँ, अब महाराज कुमार कार्तिक तो तीर्थ यात्रा करके भी आए नहीं है और यहाँ गणेश जी ने और जल्दी कर दी महाराज। 2 छोरा और पैदा है गए महाराज, एक सिद्धि को और एक बुद्धि को महाराज। सिद्धेर गणे क्षेम नामो सुतो भवत, बुद्धिर
लाभः विधि। महाराज क्षेम माने शुभ, तो सिद्धि नाम की पत्नी को एक बेटा हो गया, उसका नाम शुभ है, और सिद्धि नाम की पत्नी को जो पुत्र हुआ उसका नाम है लाभ। लिखते हैं ना शुभ और लाभ, ये दोनों गणेश जी महाराज के पुत्र हैं। अब तो भोले बाबा के नाती भी है गए महाराज, और अभी बड़ो छोरा आयो ही नहीं परिक्रमा से। तो क्या हुआ, एक दिन बड़े प्रसन्न है रहे महाराज। अम्मा बाबा महादेव बैठे हैं और भवानी पार्वती बैठी हैं। भगवान शंकर जी ने शुभ को गोद में ले रखा है और पार्वती मैया ने लाभ को गोद में ले रखा है। दोनों नातियों को शंकर और महादेव महाराज, पार्वती और महादेव दोनों महाराज खिला रहे हैं, उनको प्रेम कर रहे हैं, नातियों को खिला रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, तीर्थ यात्रा पूरी करके कुमार कार्तिक आ गए। अब जैसे ही कुमार कार्तिक आए, गणेश जी ने और बुद्धिमानी करी। भैया अभी तीर्थ यात्रा करके, भैया कोई तीर्थ यात्रा करके आवे तो भैया उनके प्रणाम करना चाहिए, वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा से आए, वो आशीर्वाद देंगे। तो तुरंत महाराज गणेश जी ने कहा क्यों, अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और एक को इधर लिया, एक को इधर लिया, और जैसे कुमार कार्तिक कैलाश पधारे, दोनों पत्नियों के साथ गणेश जी ने प्रणाम किया, भैया आशीर्वाद दे दो। कुमार कार्तिक अच्छे में पड़ गए, भैया ये आशीर्वाद तीन तीन एक साथ ले रहे हैं। कहा भैया ये तुम्हारी बहू है। ओहो, कुमार कार्तिक प्रसन्न हो गए, प्रसन्न रहो गणेश, आशीर्वाद दे दिया। और अब जैसे ही माता पिता के पास में गए, वहां देखा तो गणेश के पुत्र भी उनके दोनों के गोद में है। आज कुमार कार्तिक ने देखा, आज पहली बार पार्वती मैया के नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। आज करुणा फूट पड़ी कार्तिक के ऊपर। तब से जल्दी से उसको पुत्र स्वीकार नहीं किया और लगा मेरा बेटा कार्तिक भ्रमण करके आ गया, तीर्थ यात्रा करके आ गया, इसको मैंने बच्चे जैसा प्यार नहीं दिया, इसको मैंने माँ जैसा दुलार नहीं दिया, दुत्कारती रही, ललकारती रही, कभी मैंने वात्सल्य नहीं दिया। अब प्रेम उमड़ पड़ा महाराज। प्रणाम किया है कुमार कार्तिक ने। पार्वती मैया कहने लगी, पुत्र कुमार हमें क्षमा कर देना बेटा, अब हम तेरा विवाह धूमधाम से करेंगे। तुरंत कुमार कार्तिक ने कहा, हे माँ, हे पिता, आज मैंने संकल्प ले लिया है, मैं अपने जीवन पर्यंत अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। इसलिए कुमार हैं कार्तिक, कार्तिक कुंवार, उनका विवाह नहीं हुआ महाराज। और भैया वही वाली बात आ गई जो मैंने पहले कही, जो प्रेम गणेश के प्रति आज मैया के मन में था, आज गणेश से कम हो गया और कार्तिक के ऊपर उमड़ पड़ा है। और मैया बारंबार रुदन करने लगी और कार्तिक ने प्रणाम किया है और घर छोड़ के अब कुमार जाने लगे हैं। पार्वती मैया ने भी कैलाश त्याग दिया और कहा, हे महादेव, मैं अपने बच्चे के बिना रह नहीं पाऊंगी, जहां पर मेरा कुमार कार्तिक रहेगा ये पार्वती वहीं रहेगी। कुमार ने अपना घर छोड़ दिया और कहां पहुंच गए महाराज, क्रौंच नाम के पर्वत पे। जगाम पर्वतम क्रौंचम पृथिव्यां वारितो विसन। आज महाराज क्रौंच नाम के पर्वत पे पहुंच गए। पीछे से मैया पार्वती जा रही हैं, बेटा रुक जाओ। पीछे से महादेव जाने लगे अपने बच्चे को मनाने के लिए, लौटाने के लिए। लेकिन कुमार ने देखा मेरे माता पिता आ रहे हैं। कुमार ने कहा कि लौट के चले जाओ आप, मैं यहीं पर आपका भजन करता रहूंगा, आपका ध्यान करता रहूंगा। लेकिन कहा कि पुत्र हम नहीं जाएंगे,
तू जहां पे रहेगा कुमार वहीं पर हम निवास करेंगे। कहा कि ऐसे तो कैलाश की देवताओं की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तब महाराज वर्णन आता है उस क्रौंच नाम के पर्वत से आगे, वहां पर भगवान शिव और महादेव ने नियम लगाया कि भैया 15 दिन बीत जाने के बाद में जो अमावस्या आती है, महीने की प्रत्येक अमावस्या को मैया पार्वती अपने पुत्र से मिलने को जाती है। अमावस्या को भगवान महादेव और पूर्णमासी को महादेवी दोनों मिलने जाते हैं। अमावस्या दिने शंभो स्वयं गच्छति तत्र, पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम्। अमावस्या के दिन भगवान महादेव और पूर्णमासी के दिन महादेवी दोनों अपने बच्चे से मिलने को जाते हैं। आज कुमार कार्तिक ने विचार किया, मेरी वजह से मेरे भोले भाले माता पिता परेशान हो रहे हैं और मैं इनको दुखी कर रहा हूं। आज कुमार कार्तिक ने दोनों से प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद में कहा, हे पिताजी, हे माताजी, अब आपसे मेरा एक निवेदन है, आप ऐसा करो ना, आप यहीं पर एक रूप में आप यहां विराजमान हो जाओ, आप यहीं पर रहो महाराज। तो शिवजी का नाम हो गया अर्जुन और पार्वती का नाम है मल्लिका। वहां की भाषा में वहां के लोग जो हैं मल्लिकार्जुन के नाम से महाराज निवेदन करते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें महाराज ये उनमें ही आते हैं। एक ज्योतिर्लिंग के रूप में है ये सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। तो दूसरे नंबर के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो यही है महाराज। कल से तो विधिवत 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा यहाँ आरंभ हो जाएगी। एक का दर्शन भगवान श्री शुत जी ने करा दिया। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान कुमार कार्तिक वहाँ विराजमान हो गए और यहाँ महाराज गणपति जी यहाँ सानंद विराजमान है। ऐसा दिव्य मंगलमय पावन प्रसंग इस बेला में चल रहा है। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय, कुमार कार्तिक भगवान की जय।